जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी को। मैं गुरनाम सिंह आप सभी का IQ स्टडी सेंटर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज है 28 मार्च 2025 और आज हम देखेंगे 28 मार्च 2025 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर्स। डेली सुबह 6 बजे आपको क्लास चैनल के ऊपर देखने को मिलती है। इंडिया करंट अफेयर्स, अगर आप हरियाणा के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो डेली सुबह 7 बजे हरियाणा की करंट अफेयर्स। तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे मेरे दोस्तों। आज है 28 मार्च, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। आज का सुविचार पढ़ेंगे। अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए, विश्वास रखिए, परिश्रम का फल सफलता ही है। तो मेरे दोस्तों, अगर आपको अपने लक्ष्य निर्धारित करना है, अगर आप अपना लक्ष्य को पाना चाहते हैं, जो आपने लक्ष्य सोचा है, तो उस लक्ष्य को पाने के लिए आपके अंदर जोश होना चाहिए, आपके अंदर जुनून होना चाहिए और आपके अंदर मेन इंपॉर्टेंट है विश्वास होना चाहिए। आपके अंदर विश्वास रखना चाहिए कि परिश्रम का जो फल है वो सफलता ही होता है। तो चलिए पहले क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर डेली सुबह 6 बजे क्लास देखने को मिलती है। डेली ज्वाइन करते रहा करो। हाल ही में कौन सा राज्य वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? केरल राज्य। केरल राज्य वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, केरल राज्य। ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए किसका गठन किया है? राइट ऑप्शन बन जाता है राष्ट्रीय टास्क फोर्स। राष्ट्रीय टास्क फोर्स। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया है। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। मार्च 2025 तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भारत में कुल कितने जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं? राइट ऑप्शन विल बी 15,057। डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। मार्च 2025 तक प्रधानमंत्री भारतीय वन औषधि परियोजना के तहत भारत में कुल कितने जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं? 15,057। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने भारतीय नौसेना के लिए दूसरे युद्धपोत तवस्या को लॉन्च किया है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा भारतीय नौसेना के लिए दूसरे युद्धपोत तवस्या का लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किस देश ने न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने की घोषणा की है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में इंडोनेशिया देश ने न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने की घोषणा की है। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कहाँ युगे युगिन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय बनाया जाएगा? राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली के अंदर युगे युगिन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय बनाया जाएगा। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किस तारीख को विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस मनाया गया है? ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। 21 मार्च को विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस मनाया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नागरिक सेवाओं के लिए AI चैटबॉट सारथी लॉन्च किया है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा। हरियाणा राज्य सरकार ने नागरिक सेवाओं के लिए AI चैटबॉट सारथी लॉन्च किया है। किसने किया है? हरियाणा राज्य सरकार ने। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में किस IIT संस्थान में हैक द फ्यूचर हैकथॉन आयोजित हुआ है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, IIT गांधीनगर। IIT गांधीनगर के अंदर हैक द फ्यूचर हैकथॉन आयोजित हुआ है। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से भारत और कौन सा देश प्रथम भारत अफ्रीका नौसैनिक अभ्यास एकेडमी की मेजबानी करेगा? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, तंजानिया। निम्नलिखित में से भारत और तंजानिया
देश जो है प्रथम भारत अफ्रीका नौसैनिक अभ्यास एकेडमी की मेजबानी करेगा? बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस तारीख को प्रतिवर्ष विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है? विश्व रंगमंच दिवस प्रतिवर्ष 27 मार्च को मनाया जाता है। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में पूर्वोत्तर हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम लिमिटेड ने एरी शिल्प के लिए किस देश से ओकोटेक्स प्रमाणन प्राप्त किया है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी। हाल ही में पूर्वोत्तर हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम लिमिटेड ने एरी शिल्प के लिए जापान देश से ओकोटेक्स प्रमाणन प्राप्त किया है। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में सरकार द्वारा बालपन की कविता पहल किस उद्देश्य से शुरू की गई है? हाल ही में सरकार द्वारा बालपन की कविता की पहल किस उद्देश्य से शुरू की गई है? बी ऑप्शन, प्रारंभिक शिक्षा में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा बालपन की कविता पहल प्रारंभिक शिक्षा में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, मार्च 2025 में केंद्र सरकार ने संसद सदस्यों यानी कि सांसदों के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 24%। मार्च 2025 में केंद्र सरकार ने संसद सदस्यों यानी कि सांसदों के वेतन में 24% की वृद्धि की है। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, वर्तमान में कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है? वर्तमान में कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है? ऑप्शन नंबर बी यानी कि भारत देश। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो यहाँ पर आपके 15 क्वेश्चन डेली करंट अफेयर्स और 5 क्वेश्चन डेली आपको स्टैटिक जीके को देखने को मिलते हैं। तो अभी हम स्टैटिक जीके के क्वेश्चन करेंगे। आपके सामने क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह किस देश से लॉन्च किया गया था? भारत का पहला उपग्रह किस देश से लॉन्च किया गया था? भारत का पहला उपग्रह रसिया देश से लॉन्च किया गया था। ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना के बाद भारत का पहला वायसराय कौन था? नाम था लॉर्ड कैनिंग। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना के बाद भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, कोलतार में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? मीथेन, एथेन, ब्यूटेन, हाइड्रोजन। कोलतार में मुख्य रूप से मीथेन गैस पाई जाती है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। तो मेरे दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दो। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। डेली आपको ये क्लास सुबह 6 बजे देखने को मिलती है और सुबह 7 बजे हरियाणा करंट अफेयर्स। निम्नलिखित में से किस तत्व का रासायनिक नाम पीबी? लेड, फॉस्फोरस, प्लेटिनम या पोटेशियम? राइट ऑप्शन रहेगा लेड। पीबी जो है किसका सिंबल होता है? लेड का सिंबल होता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, भारत में पहली बार द्रविड़ शैली की वास्तुकला किस मंदिर में पाई जाती है? भारत में पहली बार द्रविड़ शैली की वास्तुकला किस मंदिर में पाई जाती है? तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, बृहदेश्वर मंदिर में द्रविड़ शैली की वास्तुकला पाई जाती है। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तो यहाँ पर डेली क्वेश्चन 15 करंट अफेयर्स, डेली 5 क्वेश्चन स्टैटिक जीके। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, लाइक ज़रूर करेंगे और वीडियो को मेरे दोस्तों शेयर ज़रूर करेंगे। अगर आप पहली बार चैनल के ऊपर आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो चलिए कल मिलते हैं मेरे दोस्तों, यानी कि 29 मार्च 2025 को सुबह 6 बजे की क्लास में। थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।